Hello everyone, welcome to my new channel. I have started a new channel in which I frequently post the educational related videos. मैं आज अपनी नई चैनल शुरू कर रहा हूँ. इसमें मैं एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस भेजूंगा और ये आपके काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं. आज फर्स्ट टाइम है इसलिए आई एम टेकिंग इंग्लिश ग्रामर, द टू बी फॉर्म्स जो कि ग्रामर में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. सो आई एम टेकिंग दैट एंड I will try to explain you it much easier in that way that I have learned. So now today first तो आज हम देखेंगे कि what are the do be have forms and क्या है उसमें जो बेसिक्स है वो क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने उसका आगे करेंगे. अगर दिस चैनल इज न्यू सो काफ़ी देर बाद ये वीडियोस आएंगे. So if you have any recommendation that I can make some videos on your topic that आप मुझे चाहते कि आप ये टॉपिक बनाओ, तो so you can recommend me in the comments. Thank you. I am starting the today's video. So guys, in English grammar there is a very big and heavy course in which you have to complete or compete to be a grammarful student. But today we have taken a topic that is do be have, forms of do be have, which is frequently using in every sentences in the main verbs, main and auxiliary, modal auxiliaries you can say it also. So let's start that. The do be have forms. The first is the objective of this lesson is to fully understand the do be have as the main and auxiliary verbs. In a sentence हमें काफ़ी टाइम हमें मेन और ऑक्सिलरी वर्ब्स के टाइप में डू बी और हैव के फॉर्म्स आते रहते हैं. सो हमें उसे अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके फॉर्म्स कैसे बदल रहे हैं, वो आज हम देखेंगे. वी विल ऑल्सो लर्न दैट व्हेन दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस. ये भी हम देखेंगे कि ये कब, कैसे और कहाँ यूज होते हैं, और अगर ये यूज हो तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ डिटेल. In every sentence there is a verb. It can also have both main and helping, main verb and helping or auxiliary verb. हर एक सेंटेंस में वर्ब होता ही है. अब मेन देखना ये होता है कि वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है. यही हमें आइडेंटिफाई करना है और रिकॉग्नाइज करना है कि वो वर्ब है कौन सा. फॉर अस इट बिकम्स डिफिकल्ट to recognize it whether it is a main or an auxiliary verb. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें वो रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती है कि ये मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब. इफ वी नो द डिफरेंस बिटवीन द मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दिस कैटेगरी. एक वर्ब को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक बेसिक थिंग है कि अगर हमें उसकी मेन डिफरेंस पता है दोनों के बीच में, तो अपने उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उसकी कैटेगरी कौन सी है, मेन वर्ब की है या ऑक्सिलरी वर्ब की, वो तुरंत अपने जान पाएंगे. सो लेट्स सी द डिफरेंसेस एंड द मेन बेसिक्स ऑफ मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब. इन दिस वर्ब दिस इज अ वर्ब दैट हैज द सेंट्रल मीनिंग इन द टर्म्स ऑफ एक्शन. जैसे इसमें मेन वर्ब बोला ही है, ये पूरे सेंटेंस का सेंटर है. इट इज द सेंटर ऑफ द मीनिंग. सेंटर मीनिंग इन द टर्म्स ऑफ एक्शन, उसके ऊपर पूरा सेंटेंस होता है. इट इज द मेन हार्ट ऑफ द सेंटेंस, वी कैन से दैट. द सेकंड है कि हेल्पिंग वर्ब. एज द नेम इटसेल्फ टेल्स अस, हेल्पिंग वर्ब इज अ टर्म वर्ब दैट सपोर्ट्स द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस. पहले में देखा कि मेन वर्ब टर्म्स ऑफ मेन एक्शन के लिए है, और सेकंड है हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट सपोर्ट्स द मेन वर्ब. वो है कि जो मेन वर्ब जो होता है सेंटेंस में उसको सपोर्ट करता है. तो किस चीज के लिए सपोर्ट करता है कि पूरा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सपोर्ट करता है, जिससे पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो सके. सो द मेन वर्ब इज जस्ट अ वर्ब दैट हैव द मेन टर्म्स ऑफ एक्शन ऑफ द सेंटेंस, एंड द हेल्पिंग वर्ब इज द supporting of the main verb. Then till now we'll understand that what is the actual meaning of main and auxiliary verb. अभी हमने देखा
कि मेन और ऑक्सिलरी एक्चुअल में होते क्या है, वी कैन से दैट फर्स्ट मेन वर्ब इज द मेन मीनिंग ऑफ एक्शन एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज द सपोर्टिंग. सो इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो द मेन वर्ब इज द मेन मीनिंग ऑफ एक्शन. जो मीनिंग है सेंटेंस का वो है, और ऑक्सिलरी वर्ब है कि जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, सपोर्ट द मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. अब देखते हैं कि क्या होते हैं सेंटेंस में जिससे हम आगे आइडेंटिफाई कर पाए वर्ब्स को और ऑक्सिलरी वर्ब्स को, मेन और ऑक्सिलरी वर्ब्स को. सॉरी गाइज, इट्स माय फर्स्ट वीडियो, जो आपको थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन आई विल इम्प्रूव. मेरी समझाने की टेक्निक, बट आई विल इम्प्रूव. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ब्स थॉरोली. देखते हैं कुछ एग्जांपल सेंटेंस के जिससे हम ये वर्ब को काफी अच्छे से जान सके. फर्स्ट सेंटेंस काफी इजी सेंटेंस है, आई एम रीडिंग. पहले तो ये बहुत छोटे बच्चों का एकदम सेंटेंस है. इसमें फर्स्ट है कि आई एम रीडिंग. सो आई एम मतलब वो बी का फॉर्म हुआ, आई एम, और रीडिंग इज एन एक्शन. सो इन दिस सेंटेंस एम इज द हेल्पिंग द मेन वर्ब रीडिंग. एम है वो मेन वर्ब रीडिंग को हेल्प कर रहा है. इसका मतलब कि एम है वो मेन वर्ब है और रीडिंग है वो हेल्पिंग. सॉरी, रीडिंग है वो मेन वर्ब है और एम हेल्पिंग है. सो द सेकंड, आई एम हियर. आई एम हियर, इसमें ना तो कोई रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग ऐसा कुछ नहीं है. सो हियर एम इज द ओनली मेन वर्ब इन द सेंटेंस. पूरे सेंटेंस में, वैसे तो सेंटेंस ही नहीं, छोटा सा लाइन है, इसमें एम ही अकेला है. नाउ लेट्स टर्न टू नेक्स्ट पेज. थर्ड सेंटेंस, आई एम वॉकिंग इन द गार्डन. सो आगे हमने देखा था आई एम रीडिंग, इसमें है आई एम वॉकिंग. सो इसमें सही सीधी बात है, ये है मेन वर्ब, ये है हेल्पिंग और ऑक्सिलरी, और ये है अदर वर्ड्स. हियर आई एम, हियर एम इज हेल्पिंग वर्ब, पहले बता दिया. वॉकिंग इज द मेन वर्ब. इन द गार्डन आर अदर वर्ड्स. इट मे बी इन द पार्क, in the school, in the corridor, in the anything, anywhere. So basically मेन वर्ब जो होता है वो सेंटेंस का हार्ट होता है, कि जिसमें पूरा उसका एक्शन का मीनिंग और वो सब रहता है. और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट करे. सो नाउ अपने मेन टॉपिक पे आता है कि डू बी हैव. ओरिजिनल व्हाट इज द डू बी हैव. Sometime you may also have sentences in which there is more than one verb, then likely it is to be do be have verb. काफी बार ऐसा होता है कि सेंटेंसेस में एक से ज्यादा वर्ब्स होते हैं, तो वो उसके काफी चांसेस है कि वो वर्ब्स डू बी है और हैव वर्ब्स हो सकते हैं. अगर डू बी हैव वर्ब्स हो तो कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना, कैसे उससे कंप्लीट करना और कैसे उसको फिलिंग द ब्लैंक्स हो तो फिल अप करना और वो सब एमसीक्यू यूज करना, वो हम देखते हैं. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डू. हियर जो ये 3 एग्जांपल्स है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स है. द फर्स्ट पर्सन, आई डू माई वर्क. आई डू माई वर्क. सो हियर इज आई डू, वो हुआ हमारा मेन वर्ब है. इधर जितने भी सेंटेंसेस है 3, वो तीन में डू मेन वर्ब है. सो हियर यू डू योर होमवर्क. हियर यू डू. फिर है ही डज, इट इज द थर्ड पर्सन, ही डज. ही शी के साथ डज, ही डज हिज होमवर्क. दे डू देयर होमवर्क. दे है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 9 टेबल्स दूंगा कि जिसमें टू बी और डू बी और हैव के फॉर्म्स परफेक्टली उसका क्लासिफिकेशन है कि कौन से वर्ड का किसके साथ थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में यूज करना. सो नाउ we'll move to second one. Similarly for B, here be also the present tense are. The first person is I am from. मैंने ये wrong किया है. I am from will take Ahmedabad, or you can say Pune, or where are you from? Or I am from Ahmedabad. Second person is you are a delivery boy.
that you are, तुम एक deliverer, you are a deliverer. Here also we can say are, here am. The second person में दूसरा example, you are from Ahmedabad, he is from. The third person, that he, she, it, he is from Mumbai, they are from Mumbai. Similarly, for have, the first person, I have a new house, I have a new house. इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का इतना कुछ नहीं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं उसका है आई, वी, यू, दे, आई, वी हैव, यू हैव, आई हैव, वी हैव, एंड आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ स्कूटर, यू कैन राइट एनीथिंग. एंड द सेकंड थिंग है, इसमें सेकंड पर्सन नहीं है, इसमें ये वर्ड्स में है ही, शी, इट, ही हैज, इट हैज, she has a new house, she has a new pen or a notebook, she has a new cycle, she has a new backpack. So basically guys, आज इतना ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है. So in next lecture, so not in the lecture, in next video I will explain you all the to be forms that I have learned in my school, in my college. It is have 9 tables, different types of, so you can clear that if there are we, so what you have to use. I है तो उसके साथ क्या यूज करे, we है तो उसके साथ क्या यूज करे, you है तो उसके साथ थर्ड पर्सन पास्ट टेंस में क्या have का कौन सा फॉर्म यूज करे. इसका पूरा टेबल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. सो आई थिंक दैट दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो यू कैन एटलीस्ट लाइक दिस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. मैं इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस रखता रहूँगा, प्राइमरी के भी थोड़े वीडियोस हैं मैं रखूँगा, फिर स्टैंडर्ड 11th 12th और इंग्लिश ग्रामर, ये सब मेरे मेन वीडियोस रहेंगे. आई होप दैट यू लाइक माय वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब, इट्स अ न्यू चैनल, एंड लाइक and share to your friends. Thank you.